एनसीईआरटी और एससीईआरटी का इकोनॉमिक्स 9th का। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से कम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति लेने वाले को गरीब कहा जाता है और नगरीय क्षेत्र में 2100 से कम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति लेने वाले को गरीब कहा जाता है। शहरी में 816 प्रति व्यक्ति रुपया अगर कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो, और शहरी में 1000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। 1943 में भारत में अकाल पड़ा था बंगाल की ओर। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान, जिसको मनरेगा कहा जाता है, लागू किया गया था 2005 में नरेगा के स्थान पर। 1993 में पीएम रोजगार योजना आया था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा कानून लागू किया गया था। कोठारी आयोग प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नरेगा के स्थान पर मनरेगा आया था 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का स्थान पर मनरेगा आया था 2 अक्टूबर 2009 को। 1 अप्रैल 1957 को दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू किया गया था। नोट पर 17 भाषा का अंकन है। आप नोट देखिएगा, उसमें 17 भाषा दिया होगा, मराठी, हिंदी, इस प्रकार से। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदना अधिनियम आया था 2023 में। और ये 9th का इकोनॉमिक्स ख़त्म। 10th में आते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यहाँ प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके पदेन सदस्य सभी राज्य के सीएम होते हैं। मानव विकास रिपोर्ट SDR में UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 3 स्तर का होता है। इसमें जीवन आशा देखा जाता है, शिक्षा का प्राप्ति देखा जाता है और जीवन स्तर देखा जाता है। ऑप्शन में एक रहेगा रोजगार नहीं होगा। बीमारू राज्य में 5 राज्य आएंगे। BI से बिहार, M से MP, A से असम, R से राजस्थान, U से UP। संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन है APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में लाया गया था। 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में लाया गया था। गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य था। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वां 2012 से 2017 के बीच में। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसमें 1956 हो गया। 1956 से 61 के बीच में भारी उद्योग का स्थापना किया गया था। 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में आया गया था और इसमें गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। रंगराजन 2012 में रंगराजन समिति 2012 में लाया गया था और यह गरीबी से संबंधित है। एक माल्थस समिति है, वह जनसंख्या से संबंधित है। योजना अवकाश मतलब पंचवर्षीय योजना के दौरान बीच में अवकाश लिया गया था। योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच में लिया गया था अवकाश। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच, मतलब इसके बीच में पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992, इसके भी बीच में पंचवर्षीय योजना नहीं आया था। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देना शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का गणना सांख्यिकी विभाग करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना होता है। राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय प्लस विनियोग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 1868 में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताया था।
1868 मतलब पूरे साल में 20 रुपया जो कमा रहा है, मतलब प्रति व्यक्ति का आय 20 रुपया था पर साल में 1868 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटेन रूल इन इंडिया का किताब का विमोचन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1925 से 1929 के में भी राव समिति आया था, जो राष्ट्रीय आय को सर्व प्रचलित किया था। 1949 में पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। 1951 में पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ट्रस्कॉट का कथन था, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, इसके बाद हिंदी है। 9 और 10 का इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया।